तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और अभी यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो मतलब कि ये बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। मतलब कि वो जानते हैं ना, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है यहाँ पे सिविल के लिए, मतलब कि ए मतलब असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कह सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी निकला है। और ये बेसिकली यूपी गवर्नमेंट की तरफ से निकला है। तो इस वैकेंसी को वही बच्चे फिल कर सकते हैं दोस्त, जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। तो बेसिकली जो बच्चे सिविल के अलावा और बहुत सारे से ब्रांचेस से अपना जो है ग्रेजुएशन किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो एलिजिबल नहीं है। तो जो बच्चे सिविल से अपना ग्रेजुएशन किए हैं वही इसमें एलिजिबल है। अब बात करें दोस्त क्योंकि अगर ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ किया गया है तो कहीं ना कहीं ये पोस्ट अच्छी होगी। और बेसिकली ये जो पोस्ट अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आपको जो सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब में हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ तो कमाई होती ही है, लेकिन इसके अलावा और बहुत जगह भी और इसके अलग से भी कमाई होती है। ये बेसिकली ये बताने की चीज़ नहीं है, वो तो इंजीनियर्स खुद अपना ये हाथ साफ करने में माहिर होते हैं। ठीक है, अब चलो मैं कुछ चीज़ें बता लेता हूँ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ कि विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 7/3/2024 था। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 7/5/2024। तो बेसिकली ये जो डेट है ना, तो ये जो डेट ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर दिया गया है। इसका जो यहाँ पे लिखा ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 7/6/2024 है। यहाँ लिखा हुआ 7/6/2024, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त कि ये जो डेट है ना, इसे संशोधित कर दिया गया, मतलब कि एक्सचेंज कर दिया गया इसको, और चेंज करके इसका जो फाइनल डेट कर दिया गया 13/7/2024। ठीक है, 13/7/2024 कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे फिल करना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे ये 13/7/2024 मतलब 7 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म की फिल कर सकते हो। तो अभी तो 26 जून ही हो रहा है ना, तो मतलब कि आपके सामने 10-15 दिन बाकी है, तो आप इसमें आराम से फिल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा है तो कुछ संशोधन के लिए भी आपको टाइम प्रोवाइड करवाएगा। जैसे कि कुछ एरर हो जाते हैं या कुछ डिफेक्ट आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म में, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो है यहाँ पे आपको कुछ संशोधन करने के लिए यहाँ पे समय देता है। अब संशोधन का समय बेसिकली मैं आपको बता दूं कि संशोधन का समय ये जो है 20/7/2024 है। मतलब कि 20 तारीख तक आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को संशोधित कर सकते हैं। मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर आपकी गलती हो गई है तो आप 20 तक जो है 20 जुलाई तक आप इसे संशोधित कर सकते हैं या करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा मतलब कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा पेट 2023 के स्कोर के कार्ड पे ही होगी। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा गया और आगे कि स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभागी हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2024 मतलब पेट के एग्जाम 2023 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर एवं नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्टेड नहीं किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसका मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पेट का एग्ज़ाम 2023 में दिया होगा तो बेसिकली उसका जो स्कोर कार्ड आपको मिला होगा। ठीक है, स्कोर कार्ड बेसिकली या तो आप 0 से ऊपर कोई भी मार्क्स लाए हो या तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए हो, तब आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपके पास मतलब कि नेगेटिव मार्किंग में कोई मार्क्स आया है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आप तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दोगे, लेकिन वो आपको तय करेगा कि वो किसको शॉर्ट लिस्टेड करे, किसको शॉर्ट लिस्टेड नहीं करे। तो यह भी एक यहाँ पे मुसीबत है। कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो यहाँ पे UP SSC.government
इन के वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। समझ गए? हाँ, अब आगे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, है ना, कि आवेदन करने की प्रक्रिया। तो बेसिकली अभी तक आपने जितने भी फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो सबका जो आवेदन करने की प्रक्रिया जो सेम ही होता है। उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन सर्च कीजिए कि कहाँ पे नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो उसका जो फॉर्म मतलब फॉर्म का जो यहाँ पे पहले तो वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसे एक बार रीड कर लीजिए, क्या क्या प्रोसेस नहीं है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें। बेसिकली मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप फॉर्म फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। तो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्म फिल करते हो ना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बेसिकली आप ऑफिशियली ईमेल आईडी और नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है, उसके बाद नेम डालना पड़ता है, कुछ फादर का नेम भी कभी कभी डालना पड़ता है। उसे डालकर जो आप रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद OTP वेरीफाई करने के लिए बोलता है। OTP वेरीफाई होता है तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है। उसके साथ साथ आपका जो है पासवर्ड क्रिएट होता है, जिसको आप बाद में लॉगिन करते हो। और लॉगिन करके आपका जो पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालते हो, व्यक्तिगत विवरण के साथ जो है आप यहाँ फॉर्म फिल करते हो, ठीक है। उसके बाद जब ये कर लेते हो तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आता है। एप्लीकेशन फॉर्म उसके जो है जो डाटा वहाँ पे मांगा जाता है आप उसे फिल करते जाते हो। और उसके बाद लास्ट में जो है आप पेमेंट करते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ आप जो है कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हो, जैसे कि आप SC/ST से बिलोंग करते हो तो उसका रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो, या तो आप EW से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो तो उसका रिजर्वेशन लेना चाहते हो, या तो PWBD से बिलोंग करते हो, विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका रिजर्वेशन लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट फिल करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, तभी आपका जो है क्लेम मान्य होगा, ठीक है। अगर हम फ़ोटो और सिग्नेचर की बात कर लें तो सबसे पहले क्या है कि फ़ोटो और सिग्नेचर में ना आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो ना उसमें फ़ोटो प्रिपेयर करते हो, या तो वैसे फ़ोटो डाल देते हो तो वहाँ फ़ोटो अपलोड नहीं होता। तो पहले टर्म एंड कंडीशन को पढ़ोगे किसमें फ़ोटो को मांग रहा है, कितना KB में मांग रहा है, उसके बाद उसमें चेंज कर लो पहले ही, उसके बाद फॉर्म फिल करते समय फिल कर सकते हो, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म का पेज जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको पहले फॉर्म फिल कर लो। अब आगे कुछ विवरण दिया गया है, जैसे कि डिक्लेरेशन भी फॉर्म यहाँ पे देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन कैसा होगा कि नीचे में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना तो नीचे में डिक्लेरेशन का एक फॉर्म होगा, उसे फिल करके फ़ोटो क्लिक करना है, फ़ोटो क्लिक करके उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। वही सारी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे आप पेमेंट के बारे में आएगी, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हो, सारी चीज़ें हो जाता है, तो वहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। तो ये पेमेंट जो है आपका जो नॉन रिफंडेबल है, आपका पैसा रिटर्न नहीं होगा। और पेमेंट जो है कोई खास नहीं है पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट जो है 25 रुपया मात्र आपको पेमेंट लगेगा, कोई भी कैटेगरी से हो। अगर यहाँ पे देखो फी का भुगतान एवं संयोजन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, तो यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो तो किसी भी नेट बैंकिंग से, किसी भी इंटरनेट बैंकिंग से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से पेमेंट कर सकते हो, किसी भी तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इसका क्या क्या फ़ी लगने वाला है एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे आगे में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि श्रेणी आवेदन शुल्क, ऑनलाइन प्रतिक्रिया शुल्क। देखो जैसे कि अगर आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना दोस्त, तो आपके लिए ये 25 रुपीज़ ही यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है। बेसिकली 25 रुपया तो आप मोमोज खाने में ख़त्म कर देते हो, या तो पानी की बोतल खरीदने में ख़त्म कर देते हो, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 25 रुपया के लिए। तो आप यहाँ पे 25 रुपया जो पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अब उसके बाद जब पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे आपको जो है फॉर्म का प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट कर लोगे तो बेसिकली आपका जो है एक ऐसा हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास मैंने फॉर्म फिल किया, ठीक है। आप कुछ चीज़ें देखो, जैसे कि पत्र में आवेदन पत्र संशोधन, मैंने आपको बताया था ना कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो इसमें कुछ एरर आ जाती है, तो आपको जो है यहाँ पे कुछ डेट दिया जाता है, उस डेट में आप यहाँ पे उस डेट तक आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है करेक्शन कर सकते हो। तो डेट जो है यहाँ पे डेट मैं बता देता हूँ आपको, डेट जो है 20/7/2023, मैंने पहले भी बताया था 20/7/2023 तक जो है आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। आप कौन कौन सा यहाँ पे चीज़ें करेक्शन कर सकते हो वो भी यहाँ पे देखने लायक है।
जैसे कि अब अगर नाम में गलत हो गया तो वो भी करेक्शन कर सकते हो, या तो पिता या पति के नाम में गलत हो गया तो वो भी गलत कर सकते हो, मतलब एड्रेस गलत हो गया तो भी सही कर सकते हो। और कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो ये तो उसके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो उसे सही कर सकते हो। मोटा मोटी अगर आप फॉर्म में जितना भी पर्सनल डिटेल डाले हो ना उस सब में आप जो है यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ पदों का विवरण, तो बेसिकली इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए गए हैं, तो पोस्ट में एक अगर बताऊंगा तो फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो बेसिकली आप इससे ना एक बार खुद से आप इसको एक बार खुद से जो है डाउनलोड करो PDF इसका, और खुद से एक बार पढ़ो कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल कैटेगरी दिया गया है, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम इसमें नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ सीट इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम कुल सीट की बात करें तो कुल सीट जो है यहाँ पे 2847 सीट है, 2847 सीट, समझ सकते हो 2847 सीट। बेसिकली यार सिविल के लिए इतना सीट कहाँ से लाते हैं, कम से कम मैकेनिकल के लिए भी इतना सीट लाना चाहिए। मैकेनिकल के लिए कोई कंपनियाँ 93 या तो 16 या 4 या 5, अभी BPSC AE के द्वारा अभी निकला गया था, BPSC SC AE के लिए निकला गया था, मात्र 5 सीट है। मैकेनिकल के लिए 5 सीट है और सिविल के लिए 113 सीट, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं सिविल के लिए हर जगह यार गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। अब मैकेनिकल के लिए उतना नहीं निकलता, कहीं ना कहीं सिविल के लिए जो है आपको जो फाइट अगर सिविल में है तो आपके लिए आसान हो जाएगा सारी चीज़ें। अब हम आगे चल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आप किसी रिजर्वेशन लेना चाहते हो किसी खास कैटेगरी में, जैसे कि आप विकलांग हो या तो मतलब कोई ऐसा आपके फैमिली जो है आर्मी में थे, फैमिली का कोई मेम्बर आर्मी में थे, या तो आप जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व कर दिए गए हैं। तो आप एक बार इसे देख लो, मैं आपको टोटल सीट बता देता हूँ कि टोटल सीट क्या है। तो बेसिकली कुल टोटल सीट की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे टोटल सीट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, सब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट रिजर्व कर दिया गया है, ठीक है। अब बेसिकली आप अगर विकलांग की श्रेणी में यहाँ पे फॉर्म फिल करते हो तो बेसिकली आपको जो है ना विकलांग का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अब कौन से यहाँ पे कुछ कैटेगरी दिया गया है कि कौन से किस के लिए आप यहाँ पे क्लेम करना चाह रहे हैं, कौन से दिव्यांगता श्रेणी के लिए आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे दृष्टिहीन है, लो विजन है, बाद HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग है, मतलब डिफरेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें दिए गए हैं कि यहाँ पे इसके अंतर्गत आप यहाँ पे PW हाँ तो ये विकलांगता की श्रेणी के लिए जो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, है ना। अब कुछ चीज़ें मैं आगे दिख लेता हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पे पढ़ने का मन हो तो आप इस वक्त PDF का डाउनलोड करना, ठीक है। जैसा कि मैं आगे चल लेता हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो जो है मोबाइल से बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत सारे जितना भी वीडियो बनाता था लैपटॉप से बनाता था, अभी वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसे ऊपर करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम फील हो रही है और मोबाइल भी थोड़ा लैग कर रहा है। तो बेसिकली मैं इस पोर्शन को कट कर देता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ गया है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना पाठ्यक्रम। तो मैंने आपको बताया ना कि जो कैंडिडेट यूपी SSC का जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं, बेसिक जो यूपी SSC का जो फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो उनका जो PET का जो है स्कोर कार्ड होना चाहिए, PET का स्कोर कार्ड होगा तभी वो जो है यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकता है। और PET का जो स्कोर कार्ड में मतलब कि 0 नंबर से ऊपर होना चाहिए, या तो आप 5-10 नंबर ला रहे हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा नंबर ला रहे हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जो सिलेक्शन जो है ना, ये जो लिखित का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है शॉर्ट लिस्ट आपके स्कोर कार्ड के बेस पे होगा, क्योंकि आपने जिस अकॉर्डिंग आपका कैसा स्कोर कार्ड रहा है कैसा स्कोर कार्ड नहीं रहा। तो बेसिकली यहाँ पे ना कुछ टोटल सीटें कितना थी, टोटल सीटें 2447 सीटें थी, है ना। अब इसमें जो है 15 से मल्टीप्लाई करके जितना भी नंबर आता है उतने स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि देखो विज्ञापित पदों के देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विज्ञापित पदों के सापेक्ष शनिवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कटअप या परसेंटाइल स्कोर आधारित वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए
मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। मतलब जितना भी सीट है ना उससे 15 को मल्टीप्लाई करके जितना आता है ना उतने स्टूडेंट के यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको आपका जो स्कोर कार्ड थोड़ा अच्छा है तो बेसिकली 100% शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस हैं। अब आगे कुछ देख लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला, वो भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन हम इतना ही था और बेसिकली और ये कुछ ज़्यादा ही पेज का है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे बता दिया आपको, और कुछ चीज़ें जो है आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप एक बार अच्छे से इसे पढ़ लेना, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप ये नोटिफिकेशन का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गेटवेट GATE WEIGST गेटवेट में जाकर आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट करना, वहाँ पे जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।